हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सेलेंस एजुकेशन बाय विजय सर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बिकॉज इस लेक्चर में हम आपके फर्स्ट चैप्टर के पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के जितने भी हिडन एडजस्टमेंट है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और इलस्ट्रेशन के सारे हिडन एडजस्टमेंट को मैं एक ही वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपके हिडन एडजस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, सारे के सारे डाउट्स आपके 100% क्लियर हो जाएंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया बिकॉज हमें हिडन एडजस्टमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट का यूज नहीं होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है उसमें हिडन एडजस्टमेंट दिया गया है 10% इन्वेस्टमेंट। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 24 पे दिया गया आपको 10% इन्वेस्टमेंट। ओके, तो हम क्या करेंगे, 10% इन्वेस्टमेंट को हम सबसे पहले एसेट्स में लिख लेंगे। ओके, अब 10% का क्या मतलब है, ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट्स है और इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। ओके, तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट जो है 10% वो बाकी है। ओके, आउटस्टैंडिंग है, तो हम उसको पहले कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट है हमारा 20,000, तो 20,000 के ऊपर 10% हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, 20,000 इंटू 10/100, तो यहाँ पे 0 कैंसिल कर दिए। तो इस तरह से हमारा जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट के ऊपर 2,000 आ जाता है। ओके, इसे आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 20,000 है, हमें जिस भी अमाउंट का 10% निकालना रहता है। ओके, जब भी हमें किसी अमाउंट का 10% निकालना हो तो सिर्फ एक 0 कैंसिल कर दीजिए, तो जो भी अमाउंट बचेगा वो हमारा 10% हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे 20,000 का 10% 2,000 है। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट में हमें ऐड करना होगा। इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो हमारा जो 20,000 है उसे इनर कॉलम में लिखेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ओके, या फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आप इसे भी लिख सकते हो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो 2,000 आया है, तो यहाँ पे हम 2,000 ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे 22,000। ओके, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट इफेक्ट। ओके, अब इस एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट भी होगा। तो सेकंड इफेक्ट हम कहाँ पे देंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिल रहा है। ओके, तो हमारे लिए इनकम है। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम प्रॉफिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, 2,000 है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में हम 2,000 लिख देते हैं। ओके, जो भी हमारा इंटरेस्ट रहेगा हमें उसी अमाउंट को यहाँ पे लिखना है। ओके, तो 2,000 है हमारा इंटरेस्ट, हम 2,000 यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट हिडन एडजस्टमेंट है इलस्ट्रेशन 1 का हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें सेकंड हिडन एडजस्टमेंट दिया गया है इलस्ट्रेशन 2 में। ओके, तो ये आपको दिया गया है एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स। ओके, एडवर्टाइजमेंट जो है पेड फॉर 9 मंथ्स है टू एडवर्टाइजमेंट। ओके, अब इसका अमाउंट कितना है, ये हमें दिया गया है 4,500। तो एडवर्टाइजमेंट को हमने इनर कॉलम में लिख दिया 4,500। अब देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट का जो अमाउंट है आपको दिया गया है पेड फॉर 9 मंथ्स। पेड फॉर 9 मंथ्स का मतलब क्या है, हमने ओनली ये जो 4,500 है ओनली 9 मंथ्स के लिए पे किया, बट हमें पे करना रहता है 12 मंथ्स के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो भी आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा वो पूरे 12 मंथ्स के लिए आएगा। ओके, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 ईयर के लिए बनता है, तो यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट आना चाहिए एडवर्टाइजमेंट का ये पूरे 1 ईयर का आना चाहिए, बट हमने पे किया है ओनली 9 मंथ्स का, यानी कि 3 मंथ्स का स्टिल आउटस्टैंडिंग है। ओके, तो 3 मंथ्स का अभी भी क्या है, बाकी है। तो अब देखिए यहाँ पे 4,500 ये आपका है 9 मंथ्स का, बट हमें निकालना है 12 मंथ्स का। ओके, और जो भी 12 मंथ्स का अमाउंट आएगा, 12 मंथ्स का हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो जो भी 12 मंथ्स का अमाउंट आएगा इसे हम आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं कितना आएगा 12 मंथ्स का। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ओके, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4,500
इंटू 12 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 5 सा 45, ओके, 12 5 सा 60, तो ये हो गया आपका 6000। तो ये जो 12 मंथ्स का अमाउंट है ये 6000 है, यानी कि जो 12 मंथ्स का अमाउंट हमें आउटर कॉलम में आना चाहिए वो आपका आ जाता है 6000, ओके। तो अब क्या हो गया, ये 3 मंथ्स का क्या हो गया, बाकी रह गया, आउटस्टैंडिंग रह गया। तो जो आउटस्टैंडिंग रहता है उसे हमें ऐड करना होता है, ऐड, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, राइट। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, ओके। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट लिख देंगे हम, और जो हमारा आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा, देखिए 6000 में से 4500 माइनस करेंगे तो जो हमारा आउटस्टैंडिंग वो आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1500, ओके। अब देखिए 4500 प्लस 1500 आपका 6000 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितना है वो मिल गया। अब इसी को आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 12 मंथ्स का फाइंड आउट किया है। अब हम इसी को ऐसे कर सकते हैं कि 4500 ये आपका 9 मंथ्स का है, क्वेश्चन में दिया गया है 4500 पेड फॉर 9 मंथ्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 मंथ्स का निकाल लेंगे, और जो भी 3 मंथ्स का आएगा उसे इनर कॉलम में लिखेंगे, राइट, बिकॉज यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग कितना है 3 मंथ्स है। तो हम यहाँ पे या तो आप आउटस्टैंडिंग निकाल लीजिए 3 मंथ्स का, या तो आप टोटल कितना 12 मंथ्स का पे करना वो निकाल लीजिए, बात एक ही है, ओके। अगर हम 12 मंथ्स का निकालेंगे तो आउटर कॉलम में लिखेंगे, अगर हम 3 मंथ्स का निकालेंगे तो इनर कॉलम में लिख के प्लस करके फिर आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो अब देखिए 3 मंथ्स का निकालेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो जाएगा, 4500 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 9, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अब देखिए 9 5 जा 45, 5 3 जा 15, 0 0 100, 1500। तो ये जो आपका 3 मंथ्स का है 1500, इसे हम इनर कॉलम में लिख सकते हैं, और इन दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में हम लिख देंगे टोटल अमाउंट, ओके। आई होप ये आपको समझा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट है, आउटस्टैंडिंग क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है। तो जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहता है, जो भी हमारा बाकी रहता है एक्सपेंसेस, वो हमारे लिए क्या बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है। बिकॉज अभी तो बाकी है बट बाद में हमें कभी ना कभी तो पे करना होगा, हमारी वो लायबिलिटी बन गई। तो ये हमें लायबिलिटी में लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे हम 6000, ओके। तो इस तरह से हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 का हिडन एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको थर्ड हिडन एडजस्टमेंट दिया गया पेज नंबर 29 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 3 का, ओके। तो यहाँ पे आपको दिया गया एडवर्टाइजमेंट 2 इयर्स पेड फॉर 2 इयर्स 4000, ओके। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट, ओके। और हमने कितना पे किया है यहाँ पे 4000 पे किया है, बट ये 4000 देखिए यहाँ पे 4000 हमने टोटल 2 इयर्स के लिए पे किया। 2 इयर्स मतलब क्या हो गया 24 मंथ्स, ओके, 24 मंथ्स, बट हमें पे करना होता है ओनली 12 मंथ्स का, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ज्यादा पे कर दिया, हमें जितना पे करना था हमें ओनली 12 मंथ्स का पे करना था, बट हमने 24 मंथ्स का पे कर दिया, यानी कि हमने प्रीपेड कर दिया, ओके। तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो प्रीपेड है। अब देखिए यहाँ पे 4000 24 मंथ्स का है, बट हमें 12 मंथ्स का चाहिए, तो आप डायरेक्टली इसे हाफ कर दीजिए, ओके। 24 मंथ्स में अगर 4000 पे करते हैं तो 12 मंथ्स से कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसे निकाल सकते हैं। तो जो हाफ है आपका 2000, 12 मंथ्स में कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ओके। तो हम क्या करेंगे 12 मंथ्स का डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं 2000, ओके। अब यहाँ पे देखिए प्रीपेड है, यानी कि हमने ऑलरेडी ज्यादा पे कर दिया तो इसे लेस करना होता है, राइट। तो प्रीपेड यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड यानी हमने ज्यादा पे कर दिया है, हमको पे करना था ओनली 2000, हमने 4000 पे कर दिया है। तो हमने कितना ज्यादा पे किया है 2000 अमाउंट हमने ज्यादा पे कर दिया है, ओके। तो हम क्या करेंगे इसे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। अब बैलेंस शीट में से हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, देखिए प्रीपेड है यानी कि हमने जो हमारा एक्सपेंस है उसे ऑलरेडी पे कर दिया है। अगर हम किसी एक्सपेंस को ऑलरेडी पे कर देते हैं तो हमारे लिए क्या बन जाता है, वो एसेट्स बन जाता है, राइट। तो ये हमारे लिए एसेट्स बन गया। अब इसे एसेट्स में लिख देंगे प्रीपेड
एडवर्टाइजमेंट, ओके 2000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में हम लिख देंगे 2000, ओके। तो ये हमारा थर्ड हिडन एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ हिडन एडजस्टमेंट पे, इलस्ट्रेशन नंबर 4। यहाँ पे आपको दिया गया एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 इयर्स, इसीलिए सेम ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, फिर से लिख देंगे 2 एडवर्टाइजमेंट, ओके। कितना अमाउंट है यहाँ पे 30,000 है, ओके। 30,000 जो हमने पे किया यहाँ पे देखिए 3 इयर्स के लिए पे किया, 30,000 3 इयर्स के लिए पे किया। 3 इयर्स मतलब क्या हो गया 36 मंथ्स, ओके। 36 मंथ्स का हमने पे कर दिया, बट हमें कितने मंथ्स का पे करना है, 12 मंथ्स का पे करना है, राइट। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए इसे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। अगर 36 मंथ्स में 30,000 पे करते हैं तो 12 मंथ्स में कितना पे करेंगे हम 10,000 पे करेंगे, बट इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। 30,000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, ओके, और डिवाइड कर देंगे हम 36 से, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई 30,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 36, ये हो गया आपका 12 3 जा 36, और यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाता है 10,000, ओके। और यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, ओके। हमें पे करना था ओनली 12 मंथ्स का, हमने 36 मंथ्स का पे कर दिया, यानी कि हमने ज्यादा पे कर दिया है, रिपीट कर दिया है, तो लेस करना होगा। तो यहाँ हम लेस करेंगे, लेस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, ओके। देखिए 10,000 जो है हमारे आउटर कॉलम में आना चाहिए, बिकॉज हमने देखिए 12 मंथ्स का निकाला है, 12 मंथ्स का अमाउंट हमने निकाला है। हमने कितना प्रीपेड किया वो नहीं निकाला, हमने 12 मंथ्स का निकाला, यानी कि आउटर कॉलम में कितना आना चाहिए वो हमने निकाला। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 10,000 आएगा, तो 30 में से हम 10 माइनस करेंगे तो हमने कितना ज्यादा पे कर दिया है 20,000 हमने ज्यादा पे कर दिया, राइट। हमें पे करना था ओनली 10,000, हमने पे कर दिया 30,000, तो 20,000 हमने क्या कर दिया है प्रीपेड कर दिया, ओके। अब देखिए यहाँ पे भी हम इसे एसेट्स में ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज ये प्रीपेड है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। 20,000 हमारा प्रीपेड है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में हम प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 20,000 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 का भी हिडन एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे, पेज नंबर 34 पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको हिडन एडजस्टमेंट दिया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 12% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2019 और अमाउंट आपको दिया गया 15,000। अब देखिए हमने जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड हमारे लिए एसेट्स हो जाता है, और इसे हमने परचेज कभी किया है ऑन 1 जनवरी 2019, ओके। इस बॉन्ड पे हमें क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा, ओके, बिकॉज हमारे लिए एसेट्स है, हमने इन्वेस्ट किया है, तो हमें इसे हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो देखिए बट हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कब तक के लिए मिलेगा 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के लिए, बिकॉज हमने जब से परचेज किया है तब से लेकर हमें 31 मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो देखिए 1 जनवरी से 31 मार्च कितना महीना होता है 1 जनवरी टू 31 मार्च, ये आपका 3 मंथ्स होता है, ओके। तो यहाँ पे जो 15,000 है, ओके, इसके ऊपर हमें 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 12/100 मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने के लिए ओनली 3 मंथ्स के लिए, ओके। 3 मंथ्स के लिए क्यों निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने परचेज कभी किया है 1 जनवरी को, और हमारा अकाउंट कभी क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का हम इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ओनली 3 मंथ्स का हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो ये देखिए कितना आ जाएगा आप पे 0 से 0 कैंसिल, ये आपका हो गया 3 4 जा 12, 4 3 जा, ओके। तो ये आपका आ गया 45 450 रुपीज, ओके। तो आपका 450 रुपीज आ गया इंटरेस्ट। अब 12% गवर्नमेंट बॉन्ड को हम कहाँ पे लिखेंगे एसेट्स में लिखेंगे, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड अमाउंट है 15,000, ओके। अब ये जो इंटरेस्ट है क्या होगा ऐड होगा,
ऐड करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल लिख सकते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट रिसीव करना हमें, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट हमें रिसीव करना है तो इंटरेस्ट रिसीवेबल आ जाएगा यहाँ पे। और इंटरेस्ट कितना रिसीव करना है हमें, 450, तो टोटल हम ऐड करके यहाँ पे 15,450 लिख देंगे आउटर कॉलम में। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, हमारे लिए इनकम है, बिकॉज इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, ओके, तो हमारे लिए इनकम हो जाएगा। हम इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, ओके, और जो भी इंटरेस्ट है 450 डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा हिडन एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट हिडन एडजस्टमेंट पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें नेक्स्ट हिडन एडजस्टमेंट दिया गया है इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। इंश्योरेंस ब्रैकेट में दिया है 9 मंथ्स, अमाउंट आपको दिया गया 9,000, ओके। तो इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो यहाँ आप लिख देते हैं टू इंश्योरेंस, और देखिए अमाउंट हमें दिया गया है 9,000, इनर कॉलम में 9,000 लिख लेते हैं। अब देखिए जो 9,000 हमने पे किया है, ये 9 मंथ्स के लिए हमने पे किया है, 9,000 9 मंथ्स के लिए पे किया है, बट हमें पे करना है 12 मंथ्स का, ओके। और जो भी 12 मंथ्स का आपका अमाउंट आएगा इसे हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, ओके, बिकॉज आउटर कॉलम में हम 12 मंथ्स का अमाउंट लिख रहे हैं, तो ये 12 मंथ्स का हमें पे करना होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ओके। तो यहाँ पे हमारा आ गया है 12,000। इसका मतलब क्या है, हमने 9,000 पे किया है 9 मंथ्स के लिए, बट हमें 12,000 पे करना चाहिए था पूरे 12 मंथ्स के लिए, ओके। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे हमने बाकी रख दिया है, ओके, आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, ऐड आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, ओके। और आउटस्टैंडिंग कितना है, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3,000 हमारे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हो गया, ओके। तो हमने यहाँ पे 12 मंथ्स का कैलकुलेट किया है जो कि 12,000 आया है, और इसे हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब यहाँ पे आप चाहो तो 9,000 9 मंथ्स के लिए दिया गया है, तो हम 3 मंथ्स का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये जो 3 मंथ्स का अमाउंट आएगा, अगर हमने 3 मंथ्स का कैलकुलेट किया तो हमारा जो 3 मंथ्स का अमाउंट आएगा वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आएगा, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा 3 मंथ्स का यहाँ पे लिखेंगे, ओके, जो कि आपका 3,000 आने वाला है, ओके। देखिए 9,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 9 कैंसिल होगा, 3,000 आ जाएगा। तो ये 3,000 अगर हम 3 मंथ्स का निकाल लें तो 3,000 हम इनर कॉलम में लिखेंगे, और ऐड करके आउटर कॉलम में हम 12,000 लिख देंगे। तो इसे आप दोनों तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप 12 मंथ्स का कैलकुलेट करिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दीजिए, या फिर हम 3 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे और इनर कॉलम में लिख देंगे, ओके। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट इफेक्ट आने वाला है, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस है, यानी कि हमारा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो गया है, बाकी हो गया है, तो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 3,000, ओके, जो भी आउटस्टैंडिंग है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा हिडन एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट हिडन एडजस्टमेंट। यहाँ पे आपको दिया गया है इलस्ट्रेशन नंबर 7 में मशीनरी $25,000, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया गया एडिशंस ऑन 1 अक्टूबर 2018 10,000, ओके। और डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पे करना है 10% के ऊपर। तो यहाँ पे आप समझिए टोटल हमारे पास मशीनरी 25,000 है। अब इसमें से 25,000 में से 10,000 का मशीनरी हमने 1 अक्टूबर को लिया था, ओके। तो 25,000 में से जो 10,000 का है वो हमने 1 अक्टूबर से लिया है, तो इस 10,000 का जो डेप्रिसिएशन होगा वो हमें 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज हमने 10,000 का कभी परचेस किया है 1 अक्टूबर से। तो इसका डेप्रिसिएशन कहाँ से हमें कैलकुलेट करना होगा,
1 अक्टूबर टू 31 मार्च। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल 25,000 है, इसमें से 10,000 का डेप्रिसिएशन हमें 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च का कैलकुलेट करना है। तो जो बचा 25,000 में से 10,000 माइनस करने पे 15,000। अब इस 15,000 का जो डेप्रिसिएशन होगा पूरे 12 मंथ्स का होगा, बिकॉज ये 15,000 का जो मशीनरी था हमारे पास स्टार्ट से था। ओके, तो 15,000 का हम पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और ये जो हमने एडिशन किया है, ओके, जो नया खरीदा है 1 अक्टूबर से, तो उसका जो डेप्रिसिएशन हम 1 अक्टूबर से 31 मार्च का निकालेंगे। तो ये 12 मंथ्स हो गया, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना हो गया, ये आपका 6 मंथ्स का हो गया। ओके, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे, 15,000 का पूरा 12 मंथ्स का निकालेंगे, 15,000 इंटू 10/100। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 1,500। ओके, डायरेक्टली आप इसे निकाल सकते हैं। 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो कैंसिल कर देंगे, बचेगा 1,500। अब यहाँ पे देखिए 10,000 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 पूरे ईयर के लिए नहीं है, तो क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6 मंथ्स, तो 6/12। ओके, जब भी हमें मंथ से कैलकुलेट करना है तो मंथ जितना रहेगा उतना करेंगे और डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया 500 रुपीज़। ओके, तो ये जो 10,000 है, 10,000 का 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना आ गया 500। ओके, तो यहाँ पे हम इसे एसेट्स में लिखेंगे, मशीनरी, टोटल मशीनरी। ओके, टोटल मशीनरी कितना है 25,000। ओके, इनर कॉलम में लिख देंगे, फिर लेस डेप्रिसिएशन करेंगे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 1,500 है प्लस 500, दोनों डेप्रिसिएशन को हम ऐड कर देंगे। टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया यहाँ पे 2,000 का डेप्रिसिएशन आ गया टोटल। ओके, 1,500 प्लस 500, 2,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। 15 में से 2,000 माइनस कर देंगे, 23,000 आ गया हमारा। ओके, और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में चला जाएगा 2 डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया 2,000, डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में लिख देते हैं। ओके, आई होप आपको समझा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हिडन एडजस्टमेंट। यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिया गया है इलस्ट्रेशन नंबर 8 में, रेंट 10 मंथ्स। अमाउंट आपको दिया गया 10,000। ओके, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसे इस तरह का एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी कर दिया है इंश्योरेंस और एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे। तो यहाँ पे देखिए 10,000 10 मंथ्स के लिए दिया गया है। ओके, बट हमको पे करना था 12 मंथ्स का, तो यहाँ पे आप 12 मंथ्स का कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने आउटस्टैंडिंग कर दिया है। हमको पे करना था 12 मंथ्स का, बट हमने 10 मंथ्स का ही ओनली पे किया, तो 2 मंथ्स का क्या हो गया आउटस्टैंडिंग हो गया। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 इंटू 12/10। तो यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 12,000। ओके, तो ये 12 मंथ्स का आता है अमाउंट, ये 12,000 आता है, और इसे हम डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में लिख देंगे। ओके, या फिर आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको 12 मंथ्स का नहीं चाहिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं 10,000 10 मंथ्स के लिए दिया है, और हमें पता है कि जो आउटस्टैंडिंग है कितना है 2 मंथ्स का है, तो इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं 10,000 इंटू 2/10। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 2,000। तो ये जो 2,000 है इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे टोटल रेंट लिखेंगे, 2 रेंट 10,000 ऐड आउटस्टैंडिंग 2,000। ओके, और ऑर्डर कॉलम में आपका आ जाएगा 12,000। तो इसे इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आप इसे खुद से कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट हिडन एडजस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने यहाँ पे हमारे जितने भी इलस्ट्रेशन में जितने भी हिडन एडजस्टमेंट थे हमने कंप्लीट कर लिया है।
अब हम आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 में दिया गया है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018 40,000। तो हमने इस तरह का हिडन एडजस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है। ओके, ये हमने किया है इलस्ट्रेशन नंबर 5 में, वहाँ पे 12% गवर्नमेंट बॉन्ड था, यहाँ पे 10% है। तो इसे आपको सेम वे से आपको कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ पे 1 अक्टूबर 2018 डेट दिया है, तो यहाँ पे आपको 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। तो इसे आप खुद से कर लीजिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, जो कि आपको दिया गया एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 years विथ इफेक्ट फ्रॉम। ओके, WEF मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है। विथ इफेक्ट फ्रॉम कब से इफेक्ट हुआ ये? 1 जनवरी 2019 से, और अमाउंट आपको दिया है 10,000। ओके, अब यहाँ पे समझिए आप, एडवर्टाइजमेंट है फॉर 2 years। ओके, अमाउंट है 10,000, तो यहाँ पे 10,000 फॉर 2 years। 2 years मतलब 24 मंथ्स। ओके, तो 10,000 आपका हो गया 24 मंथ्स के लिए। ओके, 2 years दिया है, 24 मंथ्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम फाइंड करेंगे वो 12 मंथ्स का फाइंड नहीं करेंगे। ओके, 12 मंथ्स का यहाँ पे हमें फाइंड नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे जो हमने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया था विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी, तो हमें ओनली 1 जनवरी टू मार्च का ही चाहिए। ओके, तो जनवरी टू मार्च कितना हो गया? जनवरी, फरवरी, मार्च, हमें यहाँ पे 3 मंथ्स का चाहिए। और यहाँ पे जो 3 मंथ्स का आएगा ये आपका आउटर कॉलम में जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। हमें यहाँ पे देखिए 10,000 24 मंथ्स का है। ओके, बट यहाँ पे जो हम निकालेंगे टोटल 12 मंथ्स का यहाँ पे हम नहीं निकालने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कब से हुआ है? 1 जनवरी से। तो इस ईयर के लिए हमारा कितना होगा? इस ईयर के लिए जनवरी टू मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओनली 3 मंथ्स का ही होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया है? प्रीपेड कर दिया है। हमें पे करना था ओनली 3 मंथ्स का, हमने पे कर दिया 24 मंथ्स का। तो यहाँ पे जो 3 मंथ्स का हम कैलकुलेट करेंगे, इसे आउटर कॉलम में लिखेंगे। ओके, इस ईयर का ओनली 3 मंथ्स का है। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। 10,000 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 10,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 24। ओके, 3 8 जा हो गया आपका 24। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 10,000 को 8 से। ओके, ये आपका आ गया 1250। ओके, 1250। तो यहाँ पे 3 मंथ्स का कितना होता है? 1250। तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 1250। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझिए, बिकॉज हमने एडवर्टाइजमेंट का पहले भी किया हुआ है, बट ये वाला एडजस्टमेंट पहले के एडजस्टमेंट से थोड़ा डिफरेंट है। ओके, वहाँ पे हमने 12 मंथ्स का निकाला था, यहाँ पे हम ओनली 3 मंथ्स का ही निकाल रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे टू एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे 10,000, इनर कॉलम में लिख देंगे, बिकॉज हमने 10,000 पे किया है 24 मंथ्स का। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यहाँ पे प्रीपेड है तो लेस करेंगे, लेस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। अभी जो 1250 आया है ये हमारा प्रीपेड नहीं है। ओके, ये तो हमें 3 मंथ्स का जो आउटर कॉलम में लिखना था वो है। हमें इस ईयर में ओनली 3 मंथ्स का ही चाहिए, और जो भी हमें इस ईयर में चाहिए रहता है उसे हम आउटर कॉलम में लिखते हैं। तो ये जो आपका 1250 है ये आपका आउटर कॉलम में जाएगा। ओके, और इनर कॉलम में आपका कितना आएगा? 10,000 माइनस 1250। ओके, तो यहाँ पे हम 10,000 से 1250 माइनस करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 8,750। ओके, तो हमने कितना प्रीपेड कर दिया है? 8,750 को हमने प्रीपेड कर दिया, यानी हमने इतना ज़्यादा पे कर दिया है। हमें ओनली पे करना था 1250, ओनली 3 मंथ्स का हमें पे करना था इस ईयर, तो 3 मंथ्स वाला अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पे 10,000 लिखते हैं और ये जो 1250 का अमाउंट है उसे इनर कॉलम में लिख देते हैं। ओके, और ये जो 8,750 है उसे आउटर कॉलम में लिख देते हैं। ओके, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है, हमें ओनली 3 मंथ्स का निकालना है, तो 3 मंथ्स का इतना अमाउंट नहीं आ सकता है। अगर 24 मंथ्स का 10,000 है तो 3 मंथ्स का 8,750 कैसे आएगा? ओके, तो 3 मंथ्स का ऑब्वियसली 1250 आने वाला है, कम ही आने वाला है, तो उसे हम आउटर कॉलम में लिखेंगे।
ओके, अब इस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट को हम कहाँ पे लिखेंगे? ये हमारे एसेट्स में चला जाएगा, बिकॉज ये हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। हमने एक्सपेंसेस को ऑलरेडी पे कर दिया, प्रीपे कर दिया है, तो इस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 8750 को हम एसेट्स में लिख देंगे। ओके, मैं इसे नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग इसे कर लीजिएगा। ओके, बिकॉज ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको नेक्स्ट हिडन एडजस्टमेंट दिया गया है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 में, पेज नंबर 60 पे। तो यहाँ पे आपको दिया गया 10% बैंक लोन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018। ओके, तो ये लोन हमारा कब से स्टार्ट हुआ? 1 जुलाई 2018 से स्टार्ट हुआ है। अमाउंट है 8000। ओके, तो बैंक लोन हमारे लिए क्या है? बैंक लोन लायबिलिटी है। ओके, हमने यहाँ पे लोन लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले बैंक लोन, अमाउंट लिख देंगे 8000 इनर कॉलम में। ओके, अब हम इसे यहाँ पे 10% हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 8000 के ऊपर, तो हो जाएगा 8000 इंटू 10/100। और देखिए लोन कब से स्टार्ट हो रहा है? जुलाई से। ओके, तो जुलाई से लेके हमें 31 मार्च तक का यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो जुलाई से लेके 31 मार्च कितना मंथ हो गया? 9 मंथ्स हो गया ये, तो हो जाएगा 9/12। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाता है हमारा 600। ओके, तो देखिए यहाँ पे बैंक लोन हमारा है 8000 और हमारा जो इंटरेस्ट है जो हमें पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा ये। ओके, तो इसे हमें ऐड करना होगा। ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 600, तो टोटल हो जाएगा 8600। ओके, अब हमारे लिए जो इंटरेस्ट है लोन के ऊपर, जो इंटरेस्ट है, लोन हमने लिया हुआ है। ओके, हमारी लायबिलिटी है, तो इंटरेस्ट हमें यहाँ पे देना होगा। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 600 हमारे लिए लॉस हो गया, और इसे हम लॉस साइड में लिखेंगे। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन 600 आउटर कॉलम में। ओके, तो इस तरीके से हमें ये एडजस्टमेंट को करना था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो कि हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें नेक्स्ट हिडन एडजस्टमेंट दिया गया है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 का। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग एडिशंस ऑफ 20,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018। ओके, तो सेम इसी तरह का एडजस्टमेंट हमने इलस्ट्रेशन नंबर 7 में किया हुआ है मशीनरी के ऊपर। सेम वैसे ही आपको इसे भी करना है। ओके, तो इसे आप खुद से ट्राई करिए। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इलस्ट्रेशन 7 के एडजस्टमेंट को हमने जिस तरह से सॉल्व किया है आप लोग उसे एक बार देख लीजिए, आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा जो हिडन एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया गया है मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2018 40,000। तो यहाँ पे देखिए हमने जो भी मशीनरी को परचेस किया है 40,000 का हमारा मशीनरी है। ओके, इसे हमने परचेस किया है कभी 1 जुलाई 2018 को। तो यहाँ पे हम जो भी डेप्रिसिएशन इसका कैलकुलेट करेंगे वो 12 मंथ्स का नहीं होगा, वो जुलाई से स्टार्ट होगा। जुलाई से लेकर 31 मार्च, यानी कि हमें यहाँ पे 9 मंथ्स का कैलकुलेट करना होगा डेप्रिसिएशन। तो 40,000 और यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमारा 3% है, तो 40,000 इंटू 3/100 मल्टीप्लाइड बाय 9/12, ये आ जाएगा 900। तो यहाँ पे हम जो भी डेप्रिसिएशन लिखेंगे वो हमें 900 लिखना होगा। ओके, तो इसे आप खुद से ट्राई करिए। ओके, मशीनरी को हम एसेट्स में लिख देंगे, उसके नीचे लेस डेप्रिसिएशन कर देंगे, और जो भी हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा 900 रुपीज़। ओके, तो चलिए अब हम हमारा लास्ट जो हिडन एडजस्टमेंट है उसे करते हैं, जो आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 में ही है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे नेक्स्ट हिडन एडजस्टमेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 में ही दिया गया है 8% डिबेंचर्स। ओके, तो डिबेंचर्स हमारा एसेट्स है, तो इसे हम एसेट साइड में लिख देंगे। ओके, डिबेंचर्स, यहाँ पे हमने डिबेंचर में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो डिबेंचर्स हम लिख देते हैं। एसेट साइड में कितना है? 8000 है, इनर कॉलम में लिख देंगे 8000। ओके, अब इसके ऊपर हमें 8% निकालना है। ओके, यहाँ पे आपको डेट दिया गया है 8%।
डिबेंचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। ओके, 1 अक्टूबर 2018 से हमें कैलकुलेट करना है इसे 8%। ओके, अमाउंट यहाँ पे हमें दिया गया है 8000। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक का हमें कैलकुलेट करना है, 6 मंथ्स का हो जाएगा ये। तो 8000 मल्टीप्लाइड बाय 8/100 इंटू 6/12, ये आ जाता है हमारा 320। ओके, तो यहाँ पे हमारा 320 आ गया डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हम इसे ऐड कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 320, आउटर कॉलम में लिख देंगे 8000 320। और ये जो डिबेंचर और इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए प्रॉफिट है, बिकॉज डिबेंचर्स हमारा एसेट्स है और एसेट्स पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 320। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने हमारे चैप्टर नंबर 1 के जितने भी हिडन एडजस्टमेंट थे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और इलस्ट्रेशन के सारे हिडन एडजस्टमेंट को हमने एक ही वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे जितने भी और भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है उन्हें हम सॉल्व करेंगे। आई होप मैंने आज आपको जो कुछ एक्सप्लेन किया सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।